पुराणों की रहस्यमयी कथाओं से लेकर महाकाव्यों के वीर गाथाओं तक, वेदों के ज्ञान से लेकर हमारे देवी देवताओं की दिव्य लीलाओं तक, हम आपके लिए ऐसी मंत्रमुग्ध करने वाली कहानियां लाते हैं। आइए सुनते हैं उस कथा के बारे में। जब महर्षि भृगु ने त्रिमूर्ति की परीक्षा लेकर यह जानने का प्रयास किया कि सर्वोच्च देवता कौन है। महर्षि भृगु सप्तर्षियों में से एक थे और अपनी बुद्धि तथा आध्यात्मिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार सरस्वती नदी के तट पर महायज्ञ का आयोजन हुआ, जहां ऋषियों के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से कौन सर्वोच्च है और सबसे पहले पूजे जाने के योग्य है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए महर्षि भृगु ने स्वयं त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मलोक पहुंचे, जहां भगवान ब्रह्मा अपने सृजन कार्यों में लीन थे। भृगु ने जानबूझकर उन्हें प्रणाम नहीं किया और कोई सम्मान नहीं दिया। यह देखकर ब्रह्मा क्रोधित हो गए और भृगु को शाप देने ही वाले थे, लेकिन माता सरस्वती ने उन्हें शांत किया। भृगु ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मा में क्रोध और अभिमान है, इसलिए वे सर्वोच्च नहीं हो सकते। जाते समय भृगु ने ब्रह्मा को शाप दिया कि कलयुग में उनकी पूजा व्यापक रूप से नहीं होगी। इसके बाद भृगु कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान मग्न थे। नंदी ने उन्हें रोका, लेकिन भृगु ने नियमों की अनदेखी करते हुए शिव के ध्यान में विघ्न डाल दिया। शिव ने क्रोध में अपनी आंखें खोली और भृगु को घूर कर देखा। यह देखकर भृगु को लगा कि शिव भी क्रोध से मुक्त नहीं है, इसलिए उन्होंने शिव को शाप दिया कि वे केवल लिंग रूप में ही पूजे जाएंगे। अंत में भृगु वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लक्ष्मी जी के साथ विश्राम कर रहे थे। भृगु ने बिना अनुमति लिए विष्णु के पास जाकर उन्हें अपने पैर से सीने पर प्रहार किया, लेकिन विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय अत्यंत विनम्रता से भृगु का स्वागत किया और पूछा, ऋषिवर, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? इतना ही नहीं, उन्होंने भृगु के चरण सहलाने लगे। भगवान विष्णु की इस विनम्रता और सहनशीलता को देखकर भृगु अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विष्णु ने क्रोध और अहंकार पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है और वे ही त्रिदेवों में सर्वोच्च है। हालांकि विष्णु ने भृगु को क्षमा कर दिया, लेकिन माता लक्ष्मी अपने पति के प्रति किए गए इस अनादर से आहत हुई। उन्होंने ब्राह्मणों को शाप दिया कि वे दरिद्रता का सामना करेंगे, क्योंकि उन्हीं के कुल से एक व्यक्ति ने विष्णु का अपमान किया था। इस शाप से बचने के लिए कहा जाता है कि बाद में भृगु ऋषि ने भृगु संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की, जिससे ब्राह्मण अपने ज्ञान के माध्यम से जीविका चला सके। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर भृगु के पैर की चोट का चिन्ह श्रीवत्स के रूप में अंकित हो गया, जिसे विष्णु के प्रतीकों में पवित्र चिन्ह माना जाता है।